अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 इस एक एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस की थी और जैसा कि आपको पता है कि हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है सिमिलर फिगर्स वाला। सिमिलर फिगर्स का मतलब दो ऐसी डायाग्राम्स या शेप्स जो एक जैसी हों लेकिन उनके साइज़ में फ़र्क हो। मतलब एक ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल है और दूसरी तरफ एक ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल है, या फिर एक रेक्टेंगल है, एक तरफ एक छोटी रेक्टेंगल है और एक तरफ एक बड़ी रेक्टेंगल है। तो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर हमने उनके जो सिमिलर एरियाज़ या सिमिलर शेप्स वाली टेक्निक को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ लेंथ की वो फाइंड की थी। अब इसके अंदर भी हमने कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्या फाइंड करना है जी? फाइंड द रेशो ऑफ एरिया। हमने एरिया की रेशो फाइंड करनी है ऑफ सिमिलर फिगर्स, दो ऐसी डायग्राम्स या फिगर्स जो सिमिलर हैं, इफ़ द रेशो ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, अगर हमें उनकी लेंथ की रेशोज दे दी जाएं। ठीक है जी। तो लेंथ की रेशो दे दी गई 1:3। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। ये फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने एरिया फाइंड करना हो और हमें लेंथ की वैल्यू दी जाए, या फिर जब हमें एरिया की वैल्यू दी जाए और हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी हो। ठीक है जी। दोनों केसेस के अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो हमें लेंथ्स की वैल्यू दे दी गई हैं 1:3। L1 की वैल्यू 1 है, L2 की वैल्यू 3 है। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की तो A1/A2 किसके इक्वल बन जाएगा? 1/9। इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे A1:A2। तो A1 किसके इक्वल बनेगा? 1 के, और A2 किसके इक्वल बन जाएगा? 9 के। तो ये बन जाएगा जी हमारा पहले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी जो रेशो है कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की वो मुझे दे दी गई 3:4, और मैंने एरिया की रेशो फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, फार्मूला हमने पढ़ लिया A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 और होल का स्क्वायर। L1 की वैल्यू है 3 और L2 की वैल्यू है 4। ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे, इनका स्क्वायर खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/16। और आखिरी स्टेप के अंदर इसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। A1 इक्वल हो जाएगा 9 के और A2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 16 के। और ये बन जाएगा आपका सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3। इसके अंदर भी आपने एरिया की रेशो फाइंड करनी है जबकि कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की वैल्यू आपको दे दी गई। ठीक है जी। तो वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने पहले दो पार्ट्स में यूज़ की। A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल का स्क्वायर। लेंथ 1 की वैल्यू 2 है और लेंथ 2 की वैल्यू है 7। इस फार्मूले के अंदर दोनों वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, उनका स्क्वायर खोलेंगे तो A1 का आंसर आ जाएगा 4 और A2 का आंसर आ जाएगा 49। ठीक है जी। तो ये थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद है पार्ट नंबर 4 और 5। अगर मैं आपको दिखा सकूं ये, तो ये दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे हमने पीछे वाले 3 पार्ट किए। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल का स्क्वायर। L1 की वैल्यू 8 है, L2 की वैल्यू 9 है। वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, स्क्वायर को खोल देंगे और फाइनल उसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, और बिल्कुल इसी तरह इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4
1 का 4 वाला पार्ट और 5 वाला पार्ट, ये 2 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं और ये पहले 3 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें डिफरेंट डायग्राम्स दे दी जाएंगी जो कि सिमिलर होंगी, ठीक है जी। एक डायग्राम बड़ी होगी और एक डायग्राम छोटी होगी और हमने उनकी लेंथ या उनका एरिया, जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट के अंदर हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं, दोनों रेक्टेंगल हैं। पहली रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमें दे दिया गया और उसकी एक साइड की लेंथ भी हमें दे दी गई, ठीक है जी। और दूसरी तरफ एक और रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमने फाइंड करना है और एक साइड की लेंथ हमें दे दी गई। तो फॉर्मूला हमें पता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले के अंदर हम अपनी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है जी। A2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको हम इधर ले जाएंगे। 36 इधर डिवाइड है, ये 240 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 इधर मल्टीप्लाई है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। इस स्टेप में हमने वैल्यूज़ को सीधा कर लिया और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद जो A2 का फाइनल आंसर बना वो बन गया जी 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आना है जी, ये स्क्वायर लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी मुझे 2 ट्राइंगल्स दे दी गई हैं, ठीक है जी, जो सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल छोटी है, उसके एरिया की जो वैल्यू है वो 60 है और उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। और दूसरी तरफ दूसरी ट्राइंगल का एरिया A2 जो मैंने फाइंड करना है और उसकी एक साइड की लेंथ मुझे दे दी गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो फार्मूला मुझे पता है, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। A1 की वैल्यू 60 है, A2 एज इट इज़ आ जाएगा, L1 की वैल्यू 15 है और L2 की वैल्यू 20, ठीक है जी। इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 225 ओवर 400। फिर A2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरफ ले आएंगे, इधर आके ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 400 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ 60 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 225 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया का जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि जब एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर लाजमी डालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। जो भी यूनिट आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा, यहाँ पे चूंकि सेंटीमीटर दिया गया था तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर भी 2 सिमिलर फिगर्स दे दी गई, दोनों ट्रेपीजियम है, ठीक है जी। पहली का जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है और उसकी लेंथ हमें दे दी गई 3.6 और जो दूसरी ट्रेपीजियम है उसका एरिया दे दिया गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी एक लेंथ भी दे दी गई 5.76। तो फार्मूला हमें पता है, हमने पहले 2 पार्ट्स में जो यूज़ किया था, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 और होल का स्क्वायर, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, A1 एज इट इज़ आ जाएगा, A2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 18, L1 की वैल्यू 3.6 और L2 की वैल्यू 5.76। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.625, ठीक है जी। इसका स्क्वायर कर लेंगे, 18 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एरिया का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर।
नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हमारे पास 2 कोन्स दे दी गई हैं, ठीक है जी। A1 मैंने फाइंड करना है, L1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू भी गिवन है और L2 की वैल्यू भी गिवन है। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो इससे पीछे वाले पार्ट में यूज़ किया था, ठीक है जी। और ये 4th पार्ट की जो कैलकुलेशन है ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट बन जाएगा जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर भी 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक छोटी ट्राइंगल है और एक बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है जी। एरिया 1 की जो वैल्यू है वो हमें दे दी गई है 3 होल 4/7 और एक साइड की लेंथ भी गिवन है 3 सेंटीमीटर। एरिया 2 हमें दे दिया गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमने L2 फाइंड करना है। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो A1 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 7 3 ज़ा 21 और 21 के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो एरिया 1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 25/7। वो ये बन जाएगी। एरिया 2 की वैल्यू 63 पुट की, लेंथ की वैल्यू 3 पुट की और ये L2 फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 63 है ये मल्टीप्लाई होगा जाके इस 7 से, तो ये बन जाएगा 25/63 मल्टीप्लाई बाय 7 और इक्वल्स टू 9/L2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब L2 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर से 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ भी इधर डिवाइड हैं, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा L2 का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेते होते हैं, तो L2 का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा 63.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बताया गया कि एक ट्राइंगल का एरिया है जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और मैयर ए बी जो है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और मैयर बी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एक डायग्राम बना लेनी है। ये डायग्राम वैसे आपकी बुक में दी भी हुई है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो एक ट्राइंगल छोटी है ए बी सी, एक ट्राइंगल बड़ी है ए डी ई। पहले केस के अंदर आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई मतलब बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। तो अब ये डायग्राम सामने रखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जिसको हमने A1 का नाम दिया वो किधर है जी, ए बी सी ये हमें दिया गया था और ये था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला काम मैंने यही किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू A1 का नाम दिया 36 सेंटीमीटर और मैयर ए बी की जो लेंथ है वो भी दी गई थी 6 सेंटीमीटर। ए से बी तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो वो लिखा कि मैयर ए बी जिसको मैंने L1 का नाम दिया वो 6 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ बड़ी ट्राइंगल का एरिया उसको A2 का नाम दिया, ये मैंने फाइंड करना है। और बड़ी ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मुझे पता है क्योंकि यहाँ ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है और बी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है जी। तो मैयर ए डी जिसको L2 का नाम दिया वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा, वही फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो आपका A2 का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक चीज़ थी जो हमने फाइंड की। अगली कहानी भी थी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी डी ई, ये वाली जो शेप है ट्रेपीजियम इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया बड़ी आसानी से फाइंड हो सकता है। हमारे पास इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया है जो हमने अभी फाइंड किया और हमारे पास इस छोटी ट्राइंगल का एरिया गिवन था
वो कितना था जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम BCDE। ठीक है जी। और यही काम मैंने यहाँ पे किया कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है जी, ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, A B और C। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ट्रेपीजियम का जो एरिया बनेगा वो बन जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी दो ट्राइंगल्स दे दी गई और ये भी बता दिया गया कि वो दोनों ट्राइंगल्स ABC और DEF क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल्स टू 3। अब ये स्केल फैक्टर क्या चीज़ है? इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए उसके अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया था A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब L1 को जब हम L2 से डिवाइड करवाते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो जो वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं स्केल फैक्टर। ठीक है। तो स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट करते होते हैं K से। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, स्केल फैक्टर दे दिया, एक ट्राइंगल का एरिया दे दिया, दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो A1 की वैल्यू है, A2 हमने फाइंड करना है, K जिसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं मैंने ऊपर बताया ये कैसे आता है। ये L1 को डिवाइड करवाते हैं L2 से तो जो भी वैल्यू बनती है उसको कहते हैं स्केल फैक्टर। उसकी वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने एक नया फार्मूला यूज़ करना है, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू K का स्क्वायर। ठीक है जी। K का स्क्वायर, ये K स्क्वायर लाजमी याद रखिएगा क्योंकि K आता है L1 डिवाइडेड बाय L2 से और उसका होल का स्क्वायर होता है। तो वो स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो A2 का जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 50/9। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, लेकिन इसके साथ इसका यूनिट भी लिखिएगा। मैंने नहीं लिखा, A2 इक्वल्स टू 50/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो क्वाड्रिलेटरल्स दे दी गई। ठीक है जी, ABCD एंड EFGH, और ये बता दिया गया कि वो सिमिलर हैं और उनका जो स्केल फैक्टर है वो क्या है जी 1/4। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से हमने सॉल्व करना है। इसके अंदर इफ़ द एरिया ऑफ पहली क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर ये है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेकंड क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है हमने। स्टेटमेंट आपके सामने है, डायग्राम नहीं बनाई हुई, हमें भी नहीं बनानी। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को लिखेंगे और अपना फाइनल सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। एरिया 1 की वैल्यू दी हुई थी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, के फैक्टर जो था उसकी वैल्यू 1/4। ठीक है। और A2 फाइंड करना है। तो फार्मूला यही जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यूज़ किया था इसी को यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और A2 का फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1024। ये सिंपल कैलकुलेशन है। आई एम श्योर कि अब आपका हाथ इतना सीधा हो गया होगा कि आप ये वाली कैलकुलेशन खुद भी कर सकें। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो दे दिया गया। एक का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है, हमें कहा गया व्हाट इज़ द रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है L1 रेशो L2 ये फाइंड करनी है। तो फार्मूला आपने पढ़ लिया, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर एरिया 1 और एरिया 2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है जी। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4,
25 का स्क्वायर रूट होता है 5, इधर सिंपल बन जाएगा L1/L2। ये डिवाइड में लिखा हुआ तो इसको रेशो की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है L1/L2 इज इक्वल्स टू 4/5। तो ये बन जाएगी रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और यही चीज़ फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो दे दिया गया। बड़ी ट्राइंगल का एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो छोटी ट्राइंगल है उसका एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अगली बात ये बताई गई कि इफ़ द बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, जो बड़ी ट्राइंगल है अगर उसकी बेस की वैल्यू लेंथ है 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरिस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, फिर छोटी ट्राइंगल की बेस की वैल्यू फाइंड करनी। तो वही फार्मूला जो हम ऊपर से अभी तक यूज़ करते आए हैं, A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल का स्क्वायर, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। 30 का स्क्वायर करेंगे तो वो 900 आ जाएगा। अब यहाँ से ज़रा समझिएगा, L2 का स्क्वायर इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 144 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 81 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो L2 और साथ में इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे। तो L2 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 30, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 9 और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 12। तो यही लिखा 30 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर ये बताया गया कि एक रेगुलर हेप्टागॉन, अब हेप्टागॉन कहते होते हैं एक ऐसी फिगर जिसकी 7 साइड्स होती हैं, 7 साइड्स। ठीक है जी, और वो क्या है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है कि सब साइड्स की जो लेंथ है, लंबाई है, वो एक जैसी है। ठीक है जी, अ रेगुलर हेप्टागॉन इज इंस्क्राइब्ड इन ए लार्जर रेगुलर हेप्टागॉन, कि एक छोटी हेप्टागोन है जो कि रेगुलर है, उसको बनाया गया है एक बड़ी हेप्टागोन के अंदर। ठीक है जी, वो बड़ी वाली भी रेगुलर है। अच्छा जी, एक बात, एंड द ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागॉन इज 1.7 टाइम्स द साइड्स ऑफ द स्मॉलर हेप्टागॉन, और जो बड़ी हेप्टागॉन है उसकी हर साइड की लंबाई छोटी हेप्टागॉन की हर साइड से 1.7 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्केल फैक्टर उसने दे दिया, L1 डिवाइडेड बाय L2 जब भी आप करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको कहते होते हैं स्केल फैक्टर, और उसकी वैल्यू क्या दे दी उसने, 1.7 टाइम्स। ठीक है जी, इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन, छोटी हेप्टागोन का एरिया हमें बता दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन, जो बड़ी हेप्टागोन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला आपके सामने है, के फैक्टर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू के का स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, and lastly we will get our final answer, which is A1 is equals to 289 centimeter square.